मान लीजिए किसी व्यक्ति का किडनी खराब हो गया, तो भाई वो कैसे जिंदा रहेगा? तो इसका उपाय आप लोग को पहले से पता है कि उसके जिंदा होने के लिए एक मशीन आता है। बहुत बड़ा सा मशीन होता है और पैसा भी काफ़ी लगता है और उसमें बड़ी परेशानियां होती है। जब किसी व्यक्ति का क्या हो जाता है, जब एक किडनी खराब हो जाता है जब किसी व्यक्ति का, तो समझिए कि उसको परेशानियां बहुत झेलना पड़ता है। ये किडनी जब खराब हो जाएगा ना, तो बाहर से कोई आर्टिफिशियल किडनी लगाया जाता है, यानी कोई कृत्रिम ब्रिक, मतलब खुद से बनाया हुआ मशीन जो ब्रिक की तरह काम करता है, वो लगाया जाता है। तो हम आपको वही बताएंगे। तो ये क्लास 10th के, है ना, क्लास 10th के बायोलॉजी में एक टॉपिक पूछते रहता है, उत्सर्जन से रिलेटेड टॉपिक है। भाई क्या होता है हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस क्या होता है, कृत्रिम ब्रिक क्या होता है, ये बार बार पूछते रहता है। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति का क्या हो गया, भाई किडनी खराब हो गया। ठीक है, चलिए, किडनी का काम क्या होता है? किडनी क्या करता है, हमारे ब्लड में जितने भी यूरिया होता है, यूरिक अम्ल होता है, जल की मात्रा होता है ना, उन सब में जितना भी हानिकारक पदार्थ होता है, उसको ब्लड लेता है। देखिए, दो होता है, एक होता है हमारा धमनी और एक होता है सीरा। तो जो धमनी होता है, ये धमनी से क्या करेगा, ब्लड लेगा और सीरा में फिर क्या कर देगा, छान कर फिर वापस आती, सीरा से लेगा और फिर धमनी में क्या करता है, छान कर वापस भेज देता है, कहाँ, किसके पास, भैया भेज देता है किसके पास है, हृदय के पास। और फिर हृदय क्या करता है, सारे शरीर में भेज देता है। तो ये अशुद्ध रक्त को लेता है, ये अशुद्ध रक्त को किडनी क्या करता है, लेता है। और अशुद्ध रक्त को लेने के बाद से ये इसको क्या करता है, फिल्ट्रेशन करता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन करता है, वो आगे बताएंगे। आपको पता है कि नेफ्रॉन एक होता है, इसमें एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होता है। और ये अशुद्ध ब्लड को लेगा और अशुद्ध ब्लड को लेने के बाद से ये क्या करता है, उसको फिर उसको छानता है, उसमें जो हानिकारक पदार्थ होता है, यूरिया, यूरिक अम्ल, जो भी चीज़ हो, छान लेगा। और जो काम का चीज़ है फिर उसको खून में डाल देगा और कहेगा ले जाओ भाई, ले जाओ, काम का चीज़ है, ले गया। तो फिर ये यही काम करती है, छन्ना के जैसा काम करता है। सर ये हमारा छरीस का छन्ना है, छननी है, छननी, छानते रहता है अशुद्धिया। अशुद्धिया पदार्थ प्लस जल जो हमारा शरीर का होता है ना अवेलेबल, उसको बैलेंस बना के रखता है ना। ज़्यादा जल होगा तो भाई अब मेंटेन करके रखना है। तो ये जल के साथ जितना भी हानिकारक पदार्थ होता है, ये आपका ब्रिक हो जाएगा। और ब्रिक से मूत्र वाहिनियाँ निकली होती हैं और मूत्र वाहिनियाँ द्वारा, नली द्वारा आता है मूत्राशय में, और मूत्राशय नाशपाती के जैसा होता है। और यहाँ मूत्र मार्ग होता है जो समय समय से बाहर निकलते रहता है हमारा मूत्र। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ये खराब हो गया भाई, जब खराब होगा तो हमारा खून अशुद्ध रहेगा। इसके लिए एक आता है भाई मशीन, जिसका आप लोग नाम जानते होंगे, इसे बोलते हैं डायलिसिस मशीन। ये देख रहे हैं डायलिसिस, देख रहे हैं, ये ब्लड ले रहा है, ये ब्लड ले रहा है धमनी से, फिर से शुद्ध कर ले रहा है, अशुद्ध करके कहाँ भेज दे रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा करता है ना, ये अशुद्ध सीरा से लेता है, मतलब उल्टा लगाते हैं हम लोग। तो ये अशुद्ध सीरा से लेता है और फिर धमनी में क्या करता है, वापस भेजता है, मतलब सीरा से लेता है। भाई सीधे सी बात है कि धमनी से शुद्ध आता है ब्लड, अशुद्ध अशुद्ध होकर फिर वापस सीरा से जाता है। तो लेकिन ये हम लोग क्या करेंगे, जो अशुद्ध आता है उसी से लगाएंगे। तो हम लोग अशुद्ध से ऊपर से ले लेते हैं और फिर धमनी में भेज देते हैं शुद्ध करके। सेम बाहर का काम करता है किडनी की तरह। तो ये सेम किडनी की तरह ये भी क्या करता है, वैसे ही अलग अलग जो एसिड होता है, अम्ल होता है ना, जो भी अलग अलग शुद्धियाँ होती है सबको अलग कर देता है। और फिर उस टेम्परेचर से जीरो टेम्परेचर पर रखता है, शुद्ध करके फिर बॉडी टेम्परेचर पर लाता है ब्लड को, फिर ब्लड में इंजेक्ट हो जाता है और फिर जाकर शुद्ध होकर चला जाता है। तो ये मशीनिया को हम कहते हैं हीमोडायलिसिस मशीन। आई पूरी प्रक्रिया जब हीमोडायलिसिस मशीन, यानी इसे कृत्रिम वृक्क कहते हैं, मतलब अपना द्वारा बनाया गया किडनी, तो इसे कृत्रिम वृक्क कहते हैं, आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। तो इस किडनी को जब इसके द्वारा हम किसी मानव का ब्लड को छानते हैं तो क्या होता है, उसे बोलते हैं हीमोडायलिसिस मशीन, वो प्रक्रिया को। अब सवाल उठता है कि भैया इसमें आसान तो ठीक है, किडनी खराब हो गया तो बहुत अच्छी बात है, जाके हीमोडायलिसिस करा लीजिए, लेकिन बड़ी दिक्कत होता है, बार बार कराना पड़ता है, हर बार करना पड़ता है, नहीं तो जहिया ज़्यादा हुआ तो यह गए, समझ में आ रहा ना। तो समझिए आपको बार बार बहुत परेशानियाँ होता है, कई घंटा बेड पे अथी एकदम पड़े ही रह जाना पड़ता है, समझ रहे हैं ना। तो ये सारी समस्याएं आती हैं। तो इसलिए आप लोग बेहतरीन तरीका से अच्छा चीज़, कोई ऐसा चीज़ पेय पदार्थ पीजिए, ऐसा कोई चीज़ खाइए जिससे किडनी पर असर ना हो। और ज़्यादा खास करके ये सब दवाइयों ये सब बचा करिए, चाहे किडनी पर इसका हो असर ना हो। तो बाकी आप लोग समझते ही रहते हैं, किडनी एक बार खराब होगी तो समझिए कि बहुत दिक्कत होती है, पैसा बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो आप लोगों को समझ में आ गई कितनी परेशानियाँ हैं। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं कि आर्टिफिशियल किडनी क्या होता है, हीमोडायलिसिस क्या होता है। तब तक लिए हम लोग बोलते हैं जय हिंद, जय भारत।